हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज क्लास में हम लोग करेंगे एलआईसी डबल ए का मॉक 3 सॉल्व। इसमें हम पूरा प्री जैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के, वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग बता दूं, मैं आपको 2 मॉक सॉल्व कर चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में या फिर प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज बनाना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर्स फंडा के ऐप पर या फिर वेब लॉगिन आप करेंगे तो आपको वहाँ पर भी अवेलेबल है। बैंक बैंक प्रो टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस की आपको सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इंश्योरेंस में जाकर आपको एलआईसी डबल ए का आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आप सीरीज बना सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स की भी सारे जो भी एग्जाम्स है उसकी भी यहाँ पर रेस्ट्रीज अवेलेबल है। कोई भी एग्जाम की यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो आप ऐप पर जाइए और बनाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैं दे रखा है एक पजल, आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पढ़ सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने की प्रैक्टिस भी करो या फिर साथ में आप पेन पेपर लेके बैठो और साथ में ही इसको सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक बार में यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। पढ़ते हैं। सो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 10 पीपल, 10 लोग हैं, ए बी सी डी एफ ई तक एंड देन पी क्यू आर एस टी। दे आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। ए 5 पर्सन नेमली ए बी सी डी ई, दे आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ। जो रो 1 है उसके जो पर्सन है ए बी सी डी ई, दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन और 1 में बैठे हुए हैं। रो 2 की अगर हम बात करें तो दे आर पी क्यू आर एस टी एंड दे आर फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, राइट, रो 2 में है। सेम ऑर्डर में नहीं है। और इस तरह से है कि जो जो अरेंजमेंट में आपके मेंबर्स आएंगे वो क्या है, दूसरे मेंबर्स के जो दूसरा रो है उसको फेस कर रहे हैं। मतलब जो भी रो 1 के पर्सन होंगे वो रो 2 के पर्सन को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ठीक है नॉर्थ साउथ ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक, तो बनाते हैं फिर इसको हम। देखो यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि रो 2 यहाँ पर आनी है और रो 1 कहाँ पर आनी है, यहाँ पर आनी है। ठीक है, और जो रो 1 है दे आर फेसिंग नॉर्थ एंड दे आर फेसिंग साउथ। अब से रो 1 में है कौन कौन, ए बी सी डी और ई है। यहाँ पर कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी और यू है ना। पी क्यू आर एस टी इतने ही है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो एस है वो कहाँ पर है, एंड पर है। देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है एस की। एस आना तो रो 2 में ही है, तो एक या तो एस लेफ्ट एंड पर आएगा या फिर राइट एंड पर आएगा। अगर हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं तो हम एक तो ये बनाएंगे 5 यहाँ पर हो गया, 5 आपके यहाँ आ जाएंगे सामने की तरफ, एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, दे आर फेसिंग साउथ। तो ये तो हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि जो एस होगा वो राइट एंड पर होगा, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं और फिर सेट करेंगे। अब जस्ट सपोज एस यहाँ पर है, एक बार मान ले रहे हैं एस यहाँ पर है, दे आर फेसिंग साउथ एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। बोल रहे हैं 2 पर्सन बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस सी। दो लोग बैठे हैं, जो एस है और जो सी को फेस कर रहा है उसके बीच में। मतलब दो यहाँ पर आप गैप लोगे, ये पर्सन आ जाएगा सी। यहाँ पर आप दो गैप लोगे, ये पर्सन आ जाएगा आपके पास सी। ठीक है, फिर लिखा है बी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के राइट में कौन है, बी है। इमीडिएट राइट की बात कर रहे हैं तो बी यहाँ पर आ गया आपका। बोल रहे हैं आर फेसिस ए। जो आर है वो ए को फेस कर रहा है, तो पता नहीं अभी आर कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, मैंने लिख लिया इसको आर फेसिस ए। बोल रहे हैं आर जो है वो नेबर नहीं है जो डी को फेस कर रहा है। मतलब जो भी यहाँ पर आर आएगा तो उस जो भी जिसको भी फेस करेगा उसका यहाँ पर डी नेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है क्यू एंड टी आर द नेबर्स टू ईच अदर। और जो क्यू है और जो टी है वो दे आर नेबर्स, मतलब ये एडजेसेंट है, साथ में आएंगे, कहीं पर भी आ सकते हैं। एंड देन रखा है कि जो मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी में 2 से अधिक लोग बैठे हुए हैं। 2 से अधिक है मतलब 3 लोग कम से कम होंगे, तो बी यहाँ पर आ चुका है आपका। 1 2 3 आप लोगे, डी आपका इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगे बी इस वाले केस में। तो इस केस में आपने बी यहाँ पर लिया है। दो के गैप, दो मोर देन आपको 2 पर्सन चाहिए, दो गैप पर कोई जगह ही नहीं है, ना ही राइट में ना ही लेफ्ट में। मतलब ये केस आपका हो गया कैंसिल, यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर लास्ट लाइन लिखी है क्यू डज नॉट फेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो सी के राइट में बैठा है मतलब बी है, क्यू उसको फेस नहीं कर रहा है, मतलब क्यू जो है वो यहाँ पर तो नहीं आएगा। ठीक, अब बात आती है आर और ए की। और जो आर को फेस कर रहा है उसके पास आसपास डी नहीं है, मतलब आर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ले पाना। आर यहाँ आ जाएगा, आर के सामने हो गया ए। ठीक है, और क्यू और टी एडजेसेंट है और क्यू इस पर नहीं आना है, मतलब क्यू यहाँ पर आएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा क्या है, ऊपर बचा है पी, तो पी आप यहाँ रख दोगे। ए बी सी डी ई बचा है, ई आप यहाँ रख दोगे। ये हो गया आपका राइट आंसर ऑफ दिस पजल। आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। 5 क्वेश्चन हमें इसके गिवन है, देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, ई के राइट में है ए, तो यहाँ पर आप ए के लिए ऑप्शन 3 टिक करोगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड द राइट द वन हु फेसेस एस। जो एस को फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में कौन है, एस को फेस कर रहा है डी, सेकंड राइट में है उसके ए, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कोई एक ग्रुप से बिलोंग यहाँ पर नहीं कर रहा है, बताना है कौन सा आप ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। एस डी टी आर बी, एस डी टी आर और बी। देखो एस डी टी बी तो कॉर्नर पर बैठे हैं, क्या नहीं बैठा, आर कॉर्नर पर नहीं है, तो आर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे।
फिर लिखा है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस डी। जो डी को फेस कर रहा है वो और जो क्यू, उनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे। बोल रहे कौन सा पेयर एक्सट्रीम एंड पर है? एस और क्यू बिल्कुल नहीं, क्यू तो एंड पर था नहीं। पी और आर भी एंड पर नहीं था। एस और बी की बात करें वो भी नहीं था। तो ए और डी की बात करें वो भी शायद नहीं था। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। एस और बी शायद था। एस और बी, हाँ एस और बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन 3 दैट इज एस और बी यहाँ पर एंड पर बैठे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या दे रखा है? स्लॉग से क्वेश्चन दे रखे हैं, दो बनाएंगे। ओनली ग्रे, ओनली ग्रीन इज ग्रे, मतलब ऑल ग्रे क्या आ जाएगा? ऑल ग्रे आर ग्रीन, बट वो कहीं मूव नहीं कर सकता है ना, क्योंकि ओनली वाला केस है। बोल रहे सम ग्रीन इज ब्लैक, कुछ ग्रीन क्या है? ब्लैक है। एंड नो ब्लैक इज व्हाइट, कोई भी ब्लैक क्या है? व्हाइट नहीं है। ठीक, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? सम व्हाइट बीइंग ग्रे इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ व्हाइट क्या हो सकते हैं? ग्रे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ग्रे का पार्ट तो कहीं मूव नहीं कर सकता ना, वो ग्रे ग्रीन में ही रहेगा बस। तो ये तो आपका गलत है, फर्स्ट तो यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड में लिखा है ऑल ब्लैक बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक का पार्ट ग्रीन में तो आ सकता है ना, ग्रे में नहीं आएगा बट ग्रीन में आ सकता है, मतलब ये सही है। तो यहाँ पर ओनली 2 फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन 3 आप टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है ओनली अ फ्यू लॉन्ग इज शॉर्ट, केवल कुछ ही लॉन्ग ही शॉर्ट है, मतलब ओनली अ फ्यू लॉन्ग इज शॉर्ट, केवल कुछ लॉन्ग ही शॉर्ट है, कुछ नहीं भी होंगे। ऑल लॉन्ग इज हैवी, सारे लॉन्ग यहाँ पर क्या है? हैवी है। ओनली अ फ्यू शॉर्ट इज हाइट, केवल कुछ ही शॉर्ट क्या है? हाइट है। तो ये हाइट को लिख लो थोड़ा सा स्पेलिंग, क्योंकि सॉरी हाइट नहीं वेट है, यहाँ पर वेट आ जाएगा। और कुछ है तो कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा है ऑल वेट बीइंग हैवी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सारे वेट हैवी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सही बात है, हो सकते हैं। फर्स्ट इज राइट हियर। सेकंड में बोल रहे हैं ऑल हैवी बीइंग शॉर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे हैवी शॉर्ट नहीं, क्योंकि हैवी का ये वाला जो पार्ट ये जो आ रहा है ना वो शॉर्ट में नहीं आएगा, मतलब सारे तो नहीं हो सकते, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन आप 2 टिक करोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट में लिखा है सम ग्लास इज वाटर, मतलब सम ग्लास यहाँ पर क्या है? वाटर है। नो मिल्क, नो वाटर इज मिल्क, कोई वाटर मिल्क नहीं है। ऑल मिल्क इज ड्रिंक, सारे मिल्क यहाँ पर क्या है? ड्रिंक है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है नो वाटर इज ड्रिंक, कोई वाटर ड्रिंक नहीं है। नो वाटर इज ड्रिंक, देखो वाटर का पार्ट यहाँ तक आ रहा है और ड्रिंक का पार्ट हमें आधा तो नहीं है, मतलब जो पार्ट ये है वो तो नहीं है, और नो के बारे में बताने हमें, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। सम ग्लासेस मिल्क, कुछ ग्लास मिल्क आपको दिख रहा है? ग्लास का पार्ट ये आ रहा है, मिल्क का पार्ट ये है, वो बोल रहे हैं सम है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत है, मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा, नन हो जाएगा आंसर, मीन्स ऑप्शन 1 आप टिक कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सब मॉर्निंग इज नाइट, कुछ मॉर्निंग यहाँ पर क्या है? नाइट है। ओनली अ फ्यू नाइट इज डे, केवल कुछ ही नाइट यहाँ पर क्या है? डे है, कुछ नहीं भी होंगे। नो नाइट इज सन, कोई भी नाइट यहाँ पर क्या है? सन नहीं है। सम डे इज नॉट सन, कुछ डे यहाँ पर बोल रहे हैं कि सन की जो है सन नहीं है, सही बात है। डे का जो पार्ट नाइट में आ गया वो तो सन नहीं है ना, क्योंकि नाइट सन नहीं है, इसलिए तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, ट्रू है। सेकंड की बात करें तो लिखा है ऑल नाइट बीइंग डे इज अ पॉसिबिलिटी, सारी नाइट क्या है? डे हो सकती हैं भाई, ये तो गलत है, क्योंकि नाइट का पार्ट जो ये वाला पार्ट गलत है वो तो डे में नहीं जाएगा, मतलब ये भी गलत हो जाता है आपका। केवल क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इज ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो करेगा, मीन्स यहाँ पर ओनली ऑप्शन 2 आप टिक करोगे। ठीक, आगे आ जाओ। आगे लिखा है अनुराग रैंक 28 फ्रॉम द बॉटम एंड 15 फ्रॉम टॉप ऑफ अमंग हु सॉरी दोज हु पास दैन एग्जाम। अनुराग की बात कर रहा है कि जो अनुराग है यहाँ पर जो पर्सन, वो यहाँ पर गया है 28th है बॉटम से, तो बॉटम से 28 है, मतलब 27 लोग इसके बाद यहाँ पर होंगे। और बोल रहे हैं टॉप से अगर हम बात करें तो 15वां व्यक्ति है, मतलब 14 पीपल इससे पहले और भी होंगे। ठीक है, अब लिख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है, लिख रहे हैं 9 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम एंड 7 फेल्ड इन इट। 9 बच्चे तो एग्जाम देने ही नहीं आए और 7 इसमें फेल हो गए। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्लास में कितने बच्चे, तो पहले निकाल लो कि पास कितने लोगों ने किया। तो पास किया है 14 प्लस एक अनुराग और प्लस 27, इतने लोगों ने पास किया है एग्जाम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल आप करोगे तो 7 + 4 इज 11 एंड 1 इज 12 का 2 कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा 42। ठीक है, 42 लोग तो पास वाले हो गए। अब 9 लोग यहाँ पर आए नहीं एग्जाम देने और 7 लोग इसमें फेल हो गए, मतलब आपको ये भी ऐड करना है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 42, और यहाँ पर अगर आप 10 जोड़ोगे तो 52 और 6 बचा है, मतलब कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 58 आ जाएगा, राइट। 58 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे। ठीक, समझ आई बात? ऑर्डर रैंकिंग का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? एक पजल है, लिख रहे हैं 7 पर्सन्स हैं PQRST UVW, दे हैव वीकली ऑफ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, संडे से स्टार्ट करना है और अलग अलग दिन पर इनका ऑफ होता है। ठीक है, बना लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं।
यहाँ पर हम बेस मानेंगे वीकडेज को, तो यहाँ संडे से लिखा है तो संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे, मंडे, देन ट्यूसडे, फिर क्या आ जाता है आपका वेंसडे, देन आपका आ गया थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब लिख रहे हैं कि जो एस आर है उसका जो ऑफ है वो ना तो पी के जस्ट पहले ना ही पी के जस्ट बाद में, मतलब लिख सकते हो कि आर और पी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर लिख रहे हैं एस का जो ऑफ होना है, नाइदर हैज अ वीकली ऑफ ऑन फर्स्ट और नॉर हैज अ लास्ट डे ऑफ द वीक, मतलब जो एस है वो ना तो संडे को आना है, ना ही एस जो है वो सैटरडे को आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ऑफ बिफोर एंड आफ्टर पी, पी से पहले और पी के बाद इक्वल नंबर है, मतलब पी जो होगा वो बीच में होगा, मतलब वेंसडे को हो जाएगा पी से पहले 3 लोग, पी के बाद 3 लोग। ठीक है, बोले नो वन हैव ऑफ बिफोर टी, टी से पहले किसी का ऑफ नहीं, मतलब टी सबसे पहले ऑफ होगा तभी इससे पहले किसी का भी ऑफ नहीं है। बोले नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ऑफ बिटवीन टी एंड आर इज सेम एज यू एंड एस, जितने लोगों का टी और आर के बीच में होता है गैप, उतना ही यू और एस के बीच में लोगों का गैप होता है। ठीक है, बोल रहे आर जो है वो क्यू के पहले नहीं है, इसका मतलब आर जो होगा वो क्यू के बाद होगा, पॉसिबल यही हो रहा है क्योंकि पहले और बाद की बात है यहाँ पर। बोल रहे हैं डब्लू का जो ऑफ है वो क्यू से पहले नहीं है, मतलब डब्लू का ऑफ भी जो होगा वो क्यू के बाद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही आपको पता था। अब देखो किस तरह सेट करोगे आप यहाँ पर। देखो आपको क्या लेना है, क्यू के बाद आपको आर और डब्लू तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो आर आप यहाँ पर ले नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर से पहले आपको क्यू चाहिए। यहाँ पर पॉसिबल है आर लेना, नहीं क्योंकि आर और पी साथ में नहीं है। यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि आर और पी साथ में नहीं है, तो आप केवल आर यहाँ ले सकते हो या फिर आर लास्ट में ले सकते हो, दो जगह पॉसिबल है आर को लेना। ठीक है, तो दोनों जगह मान के चल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने एक और बना ली लाइन और ये आपका लास्ट में हो गया। 10 मिनट यहाँ पर हम लाइन्स बनाते ताकि ये दिक्कत ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। आर या तो यहाँ होगा या फिर आपका फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, अब टी और आर में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 लोग आ रहे हैं, तो यू और एस में 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ सकते हैं, यू आप यहाँ ले लो, एस यहाँ ले लो, या फिर एस यहाँ यू यहाँ, और एस यहाँ पर नहीं आना है, इसका मतलब एस यहाँ आ जाएगा आपका और यू आपका यहाँ पर आ गया लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 के बाद आप यू कहीं भी रख लो, 5 पॉसिबल नहीं हो पाना, मतलब ये केस तो आपका नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्यू के बाद आपको डब्ल्यू चाहिए, तो क्यू और डब्ल्यू आप यहाँ सेट कर दोगे, ये हो गया आपका आंसर। टी एस क्यू पी डब्ल्यू आर एंड यू। इतने क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस में बोल रहे हैं आर का ऑफ कब होता है, तो आर का ऑफ होता है आपका फ्राइडे को, मतलब यहाँ पर फ्राइडे लिखा नहीं है तो आप नन टिक कर दोगे। बोल रहे हैं मंडे किसका ऑफ होता है, तो मंडे होता है किसका, एस का होता है, तो एस के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक करोगे। बोल रहे हैं कौन सा यू के अबाउट ट्रू है, यू का मंडे ऑफ है, नहीं है यू का, ये तो गलत हो गया। पी एस वीकली ऑफ ऑन इमीडिएट बिफोर यू, यू के जस्ट पहले पी है, नहीं है। आर है तो ये भी गलत हो गया। मोर देन 3 पर्सन बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 4, हाँ मोर देन 3 है, 4 है, मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। फिर पूछ रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, चेक कर लो। पी वेंसडे बिल्कुल सही है, आर फ्राइडे भी यहाँ पर ठीक है। फिर क्या आता है आपका, फिर पूछ रहे हैं क्यू ट्यूसडे भी आपका सही है, बात बचा एस थर्सडे गलत है, एस मंडे है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आप टिक करोगे। बोल रहे हैं किसी तरीके से टी रिलेट कर रहा है ट्यूसडे से और पी कर रहा है फ्राइडे से, टी कर रहा है ट्यूसडे से और पी कर रहा है फ्राइडे से, मतलब एक गैप पर नीचे आना है। तो क्यू कैसे करेगा, क्यू करेगा भाई एक गैप पे नीचे आएगा तो थर्सडे पे आ जाएगा, थर्सडे मतलब यहाँ पर ऑप्शन आप 2 टिक कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से रखिए क्वेश्चन जो कि है कोडेड डिकोडिंग का, तो ये आपको पहले डिकोड करना है। कैसे करोगे, पहले वर्ड्स को डिकोड कर लोगे, तो वर्ड्स में क्या आ रहा है आपका, पहले ब्लू आया, ब्लू के बाद आपका आया पब्लिक एंड टेक, तो ब्लू लिखा आपने, पब्लिक लिख लिया, देन आप लिखोगे यहाँ पर टेक। फिर देन क्या है बिलो, बिलो आपने डैश कर दिया, देन क्या है आपका फ्रोजन, तो आपने फ्रोजन लिख लिया। फिर क्या है आपका वॉच, तो आपने यहाँ पर वॉच लिखा। देन क्या है आपका सीज, तो आपने यहाँ पर सीज लिख लिया, सीज फिर आपका आ गया फूड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बनाओगे उसके बाद कैसे, ग्रीन लिखोगे, ग्रीन आपका रिपीट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ लिख दो, पब्लिक आपका रिपीट हुआ है आप डैश कर दो, फ्रोजन रिपीट हुआ है डैश कर दो, वॉच रिपीट हुआ है डैश कर दो, एंड देन कंट्री, कंट्री आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है गुड, फ्रोजन और फूड की। गुड यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि आपका कहीं आया नहीं है, गुड यहाँ पर आ गया, फ्रोजन आ चुका है डैश कर दो, फूड भी आ चुका है डैश कर दो। ठीक, तो ये आपने वर्ड्स को डिकोड कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट क्या करोगे आप, कोड्स को, तो LA AC एंड देन DF, फिर आप लिखोगे यहाँ पर ON PM और RE, उसके बाद AC डैश करोगे एंड देन TA लिखोगे। फिर आया आपका TADF RE और GO एंड देन H और G। ठीक है,
देन उसके बाद आप लिखोगे आर टी, टी आप डैश करोगे, आ चुका है, पीएम भी आ चुका है तो डैश कर दोगे। तो आपने कोड्स को डिकोड कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चंस पढ़ो और देखो आंसर। बोल रहे हैं सीज का कोड क्या होगा। देखो सीज के कोड पे आप जाओ तो सीज का कोड सेकंड लाइन में लिखा है जिसमें कोई भी डैश नहीं आया है। मतलब सेकंड लाइन में कौन है जिसपे डैश नहीं है, ऑन है, ओ एन है, तो ओ एन यहाँ पर हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन 1 टिक कर दोगे आप। फिर आपसे पूछ रहे हैं इसमें यहाँ पर देखो एच जी जो कोड है वो किस वर्ड के लिए आया है। तो एच जी कहाँ लिखा है, देखो एच जी ये लिखा हुआ है, लेकिन एच जी और जो साथ में जियो लिखा है उसका कोई भी डिफरेंस आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब ग्रीन और कंट्री कोड हो जाएगा इसका। ऑप्शन 5 टिक करोगे, आइदर ग्रीन या फिर कंट्री, आप इसमें बता नहीं सकते कौन सा इसका कोड होगा। ठीक है, फिर आपको बताना है टेक वॉच पब्लिक बिलो का कोड क्या होगा। तो पहले बिलो का देख लेते हैं। बिलो का कोड है फर्स्ट लाइन में जिसमें एक बार डैश आया तुरंत बाद में, मतलब क्या हो गया बिलो का कोड एसी हो गया। तो एसी यहाँ पर आ रहा है, एसी इसमें भी आ रहा है। देखो ऑप्शन 3 में एसी नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन 3 तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम किसकी, पब्लिक की। तो पब्लिक देखो यहाँ पे पब्लिक कहाँ लिखा है, इस फर्स्ट लाइन में जहाँ पर एक गैप के बाद डैश है, मतलब क्या हो गया डीएफ हो गया। तो डीएफ देखो आपका सेकंड में नहीं आ रहा है और फोर्थ में भी नहीं आ रहा है डीएफ। ठीक है, अब बात आती है वॉच और टेक की। वॉच का कौन सा होगा, वॉच का वो जिसमें सेकंड लाइन में एक बार डैश आ रहा है, मतलब आर ई हो गया, और टेक का जिसमें डैश नहीं आ रहा है फर्स्ट लाइन में, मतलब एल ए। तो आर ई एल ए, आर ई एल ए आपको दिख रहा है ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है गुड, फ्रोजन और टेक। देखो फ्रोजन टेक का तो भी निकाला हमने, टेक का कोड क्या है यहाँ पर हमारे पास एल ए है, तो एक तो हो गया एल ए। गुड की अगर हम बात करें तो गुड का कोड क्या है, लास्ट वाला दैट इज आर टी, तो एल ए हो गया, आर टी हो गया। और फ्रोजन की अगर हम बात करें तो फ्रोजन का कोड क्या है, जो सेकंड लाइन में जिसमें 2 बार डैश आ रहा है, मतलब टी ए हो जाएगा, राइट। तो आप टी ए यहाँ पर टिक कर दोगे। तो आंसर क्या हो गया, एल ए आर टी टी ए, मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है टीए, टीए देखो कोड अभी किसका निकाला था हमने, गुड का, है ना, नहीं नहीं फ्रोजन का निकाला था, फ्रोजन हो जाएगा टीए का कोड। ऑन का हमने अभी निकाला, ऑन का कोड है सीज्ड, तो सीज्ड हो जाएगा एक तो इसका। और पीएम कोड बताना है, पीएम किसका है, देखो पीएम लिखा हुआ है सेकंड लाइन में जहां पर एक के बाद गैप के बाद डैश है, मतलब फूड का कोड है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा फूड। तो कहाँ लिखा है ये, फ्रोजन सीज फूड, ऑप्शन 3 में लिखा है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दे रखी है हमको क्या, पजल। बोल रहे हैं 8 पर्सन है जो कि 8 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके ऊपर 2 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 8, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, बना लेते हैं भाई। आपके पास 8 फ्लोर है तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 आप लिख लोगे यहाँ पर इस तरह से। फिर लिख रहे हैं आर जो है फोर्थ फ्लोर पर है, तो आप आर यहाँ लिखोगे। फिर बोल रहे हैं ओनली 1 पर्सन इज बिटवीन आर एंड एन, तो एन यहाँ पर हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और एन हो सकता है नीचे हो, तो आप इस तरफ लिख लो आर और एन। ठीक है, फिर लिख रहे हैं 2 पर्सन है एन और ओ के बीच में, तो एक और दो ओ आप यहाँ लोगे, इसमें ऊपर पॉसिबल नहीं है, एक और दो गैप पर ओ आप यहाँ ले लोगे। बोल रहे हैं क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव ओ, ओ के जस्ट ऊपर क्यू है, बट इसमें तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आर आ चुका है, मतलब ये केस तो आपका गलत हो गया, इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं नो वन इज बिटवीन एल एंड एस एंड एल लिव्स अबव एस, मतलब एल और एस पास पास है, इसके ऊपर एल आना है। एम लिव्स अबव पी, एम जो है पी के ऊपर रहता है, एम यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, ये होगा आंसर आपका। क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है। बोले 6 फ्लोर पर कौन है, 6 फ्लोर पर है भाई क्यू है, तो क्यू के यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक करोगे। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम में कितने लोग हैं, क्यू यहाँ पर, एम यहाँ पर 2 लोग हैं, तो 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे। बोल रहे कोई एक ग्रुप में बताना है कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा है, एन पी एल क्यू आर। एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं, एन पी एल क्यू आर। ठीक है, तो एन हो गया आपका, पी एल क्यू और आर, देखो ये सब इवन पे हैं, ये सब इवन पे हैं, बट ये पी ऑर्ड पर है, तो पी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे। बोल रहे कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट क्यू के रिगार्ड सॉरी एस के रिगार्डिंग ट्रू है। एस टॉप पर है, देखो टॉप पर है, एस नहीं है, एस टॉप पर नहीं है, एल है। 2 लोग रहते हैं एस और एम के बीच में, एस और एम के बीच में 2 नहीं 3 लोग हैं। क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव इमीडिएटली बिलो एस, एस के जस्ट नीचे क्यू है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर आपको आंसर मिल गया जो कि सही है। बोल रहे हैं एम और पी अगर चेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, तो हु सिट्स इमीडिएटली अबव एम, तो एम के ऊपर कौन है, तो चेंज कर रहे हैं मतलब पी के ऊपर कौन है वो देख लो यहाँ पर आप। पी के ऊपर कौन है भाई, एन है, तो आंसर हो जाएगा एन, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन जो कि इनइक्वालिटी के हैं। देखो बहुत इजी होते हैं, आपको यहाँ से 4 या 5 मार्क की आपको मिल जाएगी देखने के लिए एग्जाम में, तो ये आपको यहाँ से आराम से 4 या 5 मार्क्स गेन कर सकते हो बहुत जल्दी, और बिना पेन उठाने की हेल्प से, बिना आप बस देख के करोगे। देखो कैसे करोगे, Z यहाँ पर लिखा हुआ है, R यहाँ लिखा हुआ है आपके पास,
तो Z को जाना है R के यहाँ पे, Z यहाँ पर आया है और Z W के घर जा रहा है, W V के और V R के। तो ये फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सही बात है। फिर जाना है A को Z के घर। कनेक्ट फिर से ये V से कर रहा है, V के घर तो गया बट V के बाद गेट क्लोज है। देखो ये जा नहीं रहा है, मतलब ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन 1 आप टिक कर दोगे। फिर यहाँ लिखा है V को जाना है P के घर पे, राइट। तो V ये लिखा हुआ है, P यहाँ लिखा है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, देखो V के घर गया, B गया Q के घर, Q गया P के घर। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। फिर लिखा है B को जाना है E के घर पे, तो B यहाँ लिखा हुआ है और E ये लिखा हुआ है। Q से जा रहे हैं, Q से कनेक्टिंग है, लिंक कर रहे हैं Q से, तो Q के घर गया, Q से E गया। बिल्कुल सही बात है, बोथ फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन 5 टिक कर दोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिख रहे हैं F Y के घर जा रहे हैं और यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन F जो है, देखो एक बार ग्रेटर है, एक बार लेस है और इक्वल भी है। तो F और Y में अगर कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका आइदर वाला केस हो जाएगा। चेक कर लो भाई, F ये लिखा है, Y यहाँ लिखा है। तो F V के घर जा रहा है, फिर उसके बाद V से X के घर गया। X देखो गेट क्लोज है और बंद हो रहा है, और सब सारे यहाँ पर सिंबल्स भी आ रहे हैं, ग्रेटर भी आ रहा है, देखो इक्वल भी आ रहा है, लेस भी आ रहा है, मतलब फिर आइदर वाला ऑप्शन हो गया, कोई भी हो सकता है F और Y का रिलेशन, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट, यू को जाना है क्यू के घर पे। यू यहाँ पे लिखा है, यू से आगे बढ़ो, गेट ही क्लोज है, मतलब ये तो गलत हो गया, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर डब्ल्यू को जाना है वाई के यहाँ पे। डब्ल्यू से आप वाई जाओगे तो आप आर से जाओगे, ठीक है। आर पे आने के लिए डब्ल्यू के आगे गेट क्लोज है, मतलब नहीं जा पाएगा, दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट दे रखा है हमें ये वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कितना क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कर देना। यहाँ पे मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। एक ये हमें नंबर्स दे रखे हैं, इवन नंबर्स में हमें 2 ऐड करना है और ऑड में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर बताना है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और फिफ्थ में राइट हैंड जो है उससे उसका सम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको मत करो, आप केवल लेफ्ट का देखो कौन सा नंबर है, अगर वो ऑड है तो उस पर सब्ट्रैक्ट कर दो, इवन है तो प्लस कर दो। और उसके अलावा फिर आप ये वाला देखो, बस उन 2 नंबर को ही प्लस करो, सबको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपका टाइम सेव हो जाएगा यहाँ से। तो इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है सॉल्व करके। आगे बढ़ते यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के। तो इसको बना लो, पहले डायरेक्शंस बना लो। बोल रहे हैं कि जो ए है वो बी के वेस्ट में है, तो बी आपने यहाँ बनाया, बी के वेस्ट में आपने 10 मीटर ए बना लिया। अब देखो नेक्स्ट डी और सी लिखा है, तो अभी रुक जाओ, पहले ए और बी वाले ही बनाओ, क्योंकि ए और बी बताए कनेक्ट करते हो बना सकते हो। फिर देखो मुझे ये पॉइंट दिख रहा है बी से, बी के नॉर्थ में सी है 15 मीटर, तो ठीक है बी यहाँ बनाया मैंने, नॉर्थ में सी बनाया मैंने 15 मीटर बना लिया। अब सी के ईस्ट में कितना है, 10 है, तो सी के ईस्ट में आपको 10 आना है, मतलब आप यहाँ पर आ गए 10 मीटर आपने यहाँ बनाया डी, ये भी हो गया। अब लिखा है डी के नॉर्थ में 15 जाना है, मतलब आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ये 15 बनाओगे आप यहाँ पर, कितना जाओगे आप और लिखोगे एफ, ठीक है। फिर एफ के ईस्ट में 10 आना है, तो एफ के ईस्ट में आप यहाँ पर आओगे 10 मीटर, जो कि आप बना लोगे पॉइंट ई, ठीक है। फिर ई के साउथ में है जी और बी के ईस्ट में है, मतलब जो जी पॉइंट होगा वो बिल्कुल बी के सामने हो जाएगा। यहाँ पर 15-15 ये हो जाएगी डिस्टेंस 30 मीटर की। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एफ बना हुआ है कि ई है, ये 10 मीटर लिखा है। अब फर्स्ट पूछ रहे हैं कि बी कहाँ पर है ई के रिस्पेक्ट में। देखो ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है भैया आपका, ये रहा आपका ई। ई के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, ई के रिस्पेक्ट में बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आएगा, ये क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, साउथ वेस्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ लिख रहे हैं जी और ए में कितना डिस्टेंस है, तो जी ये है भाई, ए यहाँ पर है। अब 10 तो ये आ रहा है 10, और ये कितना आ रहा है 10, ये आ रहा है और 10 ये आ रहा है, इतना बढ़ोगे 10 हो गया, इतना बढ़ोगे फिर 10, तो कितना आ गया आपका 30 मीटर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट से कुछ क्वेश्चन रह गए जो कि हैं एक पजल है, सॉल्व करेंगे इसको। बोल रहे हैं 8 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल में और फेसिंग द सेंटर। फिर लिख रहे हैं जो बी है वो सेकंड लेफ्ट में है ए के, तो आपने बनाया एक सर्कल यहाँ पर 8% बना लिए, ठीक है। ए यहाँ बनाया, ए के लेफ्ट में बी है, क्योंकि इनसाइड देख रहा है तो लेफ्ट में ही हो जाएगा। बी और एफ में 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 आप एफ इस तरफ बना सकते हो या फिर एफ यहाँ बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो एक और बना लो, फिर एक पॉसिबिलिटी और बन रही है आपकी, 2 जगह एफ आ सकता है, तो आपने एक यहाँ पर ए लिया, ये बी लिया और एफ आपने एक बार यहाँ बना लिया। बोल रहे हैं एफ के सेकंड राइट में कौन है, डी है, सेकंड राइट में डी है, आप यहाँ बनाओगे, इसमें आप डी यहाँ पे बना लोगे। बोल रहे हैं बी और डी नेबर्स नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई, बी और डी नेबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो गलत है। ई जो है इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, ई हो गया। और डी और जी क्या है, नेबर्स नहीं है, तो जी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जी आप यहाँ लोगे, बचा क्या है आपका ए बी सी बचा है, तो सी है यहाँ पर हो गया, ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस पजल। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। क्वेश्चंस लिखे हैं जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो जी के सेकंड लेफ्ट में आप जाओगे एच है, तो एच के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक करोगे। बोल रहे हैं कौन सा इसमें से ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है,
AE और GA चेक करते हैं। A और E यहाँ सामने है, G और A सामने तो नहीं है। अच्छा और चेक करो और क्या दे रखा है। B और C, H और F, B और C भी सामने, H और F, मतलब सब सामने वाले लिखे रखे हैं। G और A नहीं था तो G और A के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर दोगे। अब बात आती है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। B और E फेस कर रहे हैं क्या? B और E नहीं फेस नहीं कर रहे हैं। H और A जो है नेबर्स हैं, H और A नेबर्स भी नहीं है। 1% बिटवीन C एंड E और E के लेफ्ट से काउंट करना है। E के लेफ्ट से आप काउंट करो तो C और E में एक ही पर्सन है, मतलब ये ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ये जो विजय सीरीज है वो हम लोग मेंस के लिए पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं। 40 क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी। तो आप ये LIC AAO मेंस के लिए भी देख सकते हो। SBI का पेपर है अभी मेंस का, उसके लिए भी देख सकते हो। और भी कोई भी आपका मेंस का एग्जाम है तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो कि हम रात को 8 बजे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन प्री पजल्स भी और मिसलेनियस भी सॉल्व करते हैं, तो उसको ज्वाइन करिए। ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ऐप पर मिलेगा। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्री की यहाँ पर आपको बेसिक से क्लासेस मिलेंगी, और किस तरह से क्लासेस हैं तो वो आप अगर देखना चाहते हैं पूरा डिटेल कि किस तरह से कोर्स में पढ़ाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा अबाउट द रीजनिंग कोर्स। वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कोर्स में किस तरह पढ़ाया गया है। मेंस की यहाँ पर आपको 40 पजल्स मिल जाएंगी जो कि हाई लेवल की हैं, और ये अपडेट होता रहता है। मतलब यहाँ पर पजल्स और भी ऐड होती रहती है, क्लासेस और भी ऐड होती रहती है। तो आपको ये लगभग 100 प्लस क्लासेस मिलेंगी आपको इस ऐप कोर्स पर। कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही ये आपका ऐप हो गया, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की लिंक आपको जल्दी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।